और मोदक प्रिय का एक अर्थ ही है, मोदक प्रिय माने ज्यादा पूजा नहीं, एक लड्डू ही दे दो तो खुश हो जाएंगे। कितने सरल देवता हैं। इसलिए उपनिषद में लिखा है, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति। जो 1000 लड्डुओं से गणेश जी का अर्चन करता है, वो जो चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। लड्डू इनको इतना प्रिय है। विद्या के तो समुद्र ही हैं, इसलिए बिना गणपति की कृपा के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए लिखा है महाराज जी, चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवति। चतुर्थी के दिन बिना खाए पिए जो गणपति शीर्ष का पाठ करता है वो विद्यावान होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कितना ध्यान रखते थे। वर्ष में 2 गणेश जी की तिथियां, एक भाद्र शुक्ल चतुर्थी और एक माघ कृष्ण चतुर्थी। ये 2 चतुर्थी जैसे ही आने वाली होती तो पहले ही से कहते, पंडित जी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तैयारी करो विद्यार्थियों के साथ गणेश जी के पूजन की। हम लोग सब दूर्वा लाजा वगैरह सब लेकर के आते थे और पूरे दिन केवल जल पर रह करके विद्यार्थियों को सबको बिठा करके गणेश जी का पूजन, गणपति मंत्र का जप अर्चन, और महाराज जी भी उस अर्चन में सम्मिलित होते थे। पुष्पांजलि आदि में महाराज जी भी सम्मिलित होते थे आरती में। तो कभी यद्यपि दूसरे लोग टोका टाकी भी करते थे कि ये क्या, महाराज जी को तो लोग नहीं ये समझते थे कि महाराज जी करवा रहे हैं। सब कहते पंडित जी ही ये सब पूजा पत्री अपनी फैलाते हैं सब जगह। तो लोग तरह तरह की बात कहते भी थे, लेकिन भगवान महाराज जी कहते किसी की बात सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में लिखा है, चतुर्थ्या मनसनन जपति स विद्यावान भवति। चतुर्थी को बिना खाए पिए गणेश जी का स्मरण करता है, गणपति शीर्ष का पाठ करता, वो विद्यावान हो जाता है। तो विद्यावान और गुणी, गुणी भी हैं, बड़े विद्या के बारिधि माने समुद्र ही हैं। और विधाता का अर्थ है वो विद्या बुद्धि के विधाता हैं। जैसी बुद्धि राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपेक्षित है, वो बुद्धि बड़ी कृपा पूर्वक वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्त कवि को विद्या और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, इसलिए गणेश जी का स्मरण किया जा रहा है। और हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन दई। सबको सब कुछ भगवान ही देते हैं। इसलिए ये विद्या बुद्धि का विभाग राम जी ने गणेश जी को ही सौंपा है। तो जिसके विभाग की वस्तु है उसी के पास तो मिलेगी। अब खाद्य विभाग वाले के पास जलकल की समस्या लेकर, बिजली की समस्या लेकर जाओगे तो कैसे पूरी होगी? बिजली वाले के पास खाद्य विभाग वाली समस्या लेके जाओगे तो वो कैसे पूरी होगी? श्री पंडित जी महाराज का भी यही मत था। पंडित श्री दया प्रसाद जी वो कहते थे, इन्हें इनसों कछु मत कहो, ठाकुर जी से कुछ मत कहो। तुम पे कछु विपत्ति आ रही है, भजन में बाधा पड़ रही, तो इनने जिन जिन को विभाग सौंप दिए उनते कह दो, इनको कुछ मत कहो, इनसे कुछ मत। ये तो आनंद में रहें, ये खेलते रहें, यही उत्तम बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।